आरबीसी के बाद हम वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूबीसी के करैक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। दीज आर स्फेरिकल इन शेप। ये जो हैं स्फेरिकल शेप के होंगे यानी राउंड शेप के होंगे, और इनका जो साइज़ होता है वो आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल हैं उनसे बड़ा होगा, यानी दीज आर बिगर इन साइज देन रेड ब्लड सेल। और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए इन्हें न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। हमने आरबीसी की बात की थी, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनमें हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए ये न्यूक्लिएटेड सेल कहलाते हैं। और इनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इनका कलर वाइट और ये कलरलेस होते हैं। हमारे पास आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से लाल कलर था, डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस होते हैं या फिर वाइट कलर के दिखाई देते हैं। अगर हम इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। डब्ल्यूबीसी अगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए यानी डिक्रीज काउंट बिलो लोअर नॉर्मल लिमिट, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। यानी हमारी नॉर्मल वैल्यू से डब्ल्यूबीसी जो नॉर्मल लिमिट है इससे अगर ये कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। और अगर इंक्रीज़ हो जाएँ, जैसे कि इंक्रीज़ काउंट अबव अपर नॉर्मल लिमिट इज़ कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, यानी अगर इनका जो लेवल है वो हमारा 11,000 से बढ़ जाए, यानी जो नॉर्मल लेवल है उससे अगर ये इंक्रीज़ हो जाएँ तो ऐसी कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल की क्या क्लासिफिकेशन है। तो डब्ल्यूबीसी को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। इसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या हैं? टाइनी सेक होते हैं जिनके अंदर एंजाइम फिल्ड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करने में। तो अगर हम ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, योसिनोफिल्स आ जाते हैं, बेजोफिल्स आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल यानी जिनको हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर साइटोप्लाज्म, यानी ऐसे डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे तो वो ग्रेन्यूलर पार्ट कहलाएगा, और ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे तो उन्हें हम ए ग्रेन्यूलर पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए ग्रेन्यूलर पार्ट की। ए ग्रेन्यूलर के अंदर हमारे पास आता है लिम्फोसाइट, जो कि 20% से लेकर 25% तक लिम्फोसाइट होते हैं। और लिम्फोसाइट की भी हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं जिनके अंदर हमारे पास टी सेल्स आ जाते हैं, बी सेल्स आ जाते हैं, एन के सेल आ जाते हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा पार्ट हमारे पास होता है मोनोसाइट, और जो मोनोसाइट होते हैं वो 3% से लेकर 8% तक होते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं हम ग्रेन्युलर साइट की, यानी ऐसा डब्ल्यूबीसी के ऐसे सेल जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे, तो उनमें हमारे पास आता है बेजोफिल। बेजोफिल की अगर परसेंट की बात करें तो 0.5 से लेकर 1% तक हमारे पास बेजोफिल्स होते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तो ये 60% से लेकर 70% तक होते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजिनोफिल्स आते हैं, और यूजिनोफिल्स जो है हमारे पास 2% से लेकर 4% तक होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल जो है इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? तो न्यूट्रोफिल की फॉर्मेशन भी हमारे पास बोन मेरो के अंदर होगी, और इसके अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो मल्टी सेगमेंटेड होता है, यानी इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टी सेगमेंटेड। और ये कौन से कलर में शो होगा? हमें पर्पल कलर के अंदर ये शो होगा इसका जो न्यूक्लियस है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 50 to 70% होती है। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है? ये फेगोसाइटोसिस होते हैं, मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स आएंगे या कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा तो ये क्या करेंगे? हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट ये फाइट करेंगे, और उन्हें जो है ना फेगोसाइटोसिस कर देंगे, यानी उसे खा जाएंगे, इंगल्फ कर देंगे। तो न्यूट्रोफिल का क्या फंक्शन होता है? ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में माइक्रोब्स आएंगे जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो ये क्या करता है? उन्हें इंगल्फ कर देता है, खा जाता है। तो इसीलिए इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल का।
न्यूट्रोफिल के बाद हम बात करते हैं इओसिनोफिल की। तो ये भी हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर आता है, यानी इनके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो ये भी बोन मेरो के अंदर बनेंगे। ये हमारे पास बाइलोब पर्पल कलर के होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में लाइट पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, और इनके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो लार्जर होंगे और पिंकिश होंगे। न्यूट्रोफिल के मुकाबले में थोड़े से बड़े होंगे और पिंकिश कलर के होंगे। अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2% से लेकर 4% तक। इसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये जो इओसिनोफिल होते हैं ये मोस्टली एलर्जिक टेंडेंसीज़ के अंदर होते हैं, यानी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो पैरासाइट इन्फेक्शन के अंदर है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पेट के अंदर अगर कीड़े हो जाते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइनल वॉर्म अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाएंगे तो क्या होता है, ये उनके खिलाफ फाइट करता है। यानी इओसिनोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, फाइट अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैरासाइट इन्फेक्शन होगा तो उसमें इओसिनोफिल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेज़ोफिल की। बेज़ोफिल भी हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है, तो यानी इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी हमारे पास ग्रेन्यूल्स होंगे। तो इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, ये भी बोन मेरो के अंदर बनते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होगा वो स्लाइटली नॉच होगा, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। इनके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो एजिनोफिल और बेज़ोफिल से जो है लार्जर होंगे, यानी बड़े होंगे। और अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 0% से लेकर 1% तक इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। अच्छा, बेज़ोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के केमिकल रिलीज़ करता है। बेज़ोफिल का क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक टेंडेंसीज़ के अंदर मोस्टली ये रोल अदा करता है। और बेज़ोफिल 3 केमिकल रिलीज़ करता है। पहला हमारे पास है हेप्रिन, दूसरा होता है हिस्टामिन और तीसरा है सेरोटोनिन। तो ये 3 केमिकल रिलीज़ करता है। उसके बाद बात करते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की, ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होता। तो जो हमारे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं ये 25% से लेकर 50% तक होते हैं, और इनके अंदर इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है ए ग्रेन्यूलोसाइट में। एक होता है हमारे पास मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट की अगर बात करें तो इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, ये भी रेड बोन मेरो के अंदर बनते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ए ग्रेन्यूलर होता है, यानी उनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होता, और ये ब्लू कलर के होंगे। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का न्यूक्लियस होगा, और इसको अगर डाई किया जाए तो ये पर्पल कलर का दिखाई देगा, और ये एसेंट्रिकली प्लेस्ड होता है, यानी सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा। अच्छा, मोनोसाइट जो होते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4% से 8% तक, और इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये फेगोसाइटोसिस होते हैं, यानी जितने भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर होकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये उनके खिलाफ फाइट करते हैं, और हमारी बॉडी को जितने भी माइक्रोब्स होंगे उनको क्या कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस यानी इंगल्फ कर लेते हैं, उन्हें खा जाते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। मोनोसाइट के बाद हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होगा, और ये फर्दर टाइप में डिवाइड हुए हुए हैं, जिनमें हमारे पास टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। अच्छा, इनकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो इनकी फॉर्मेशन भी हमारे पास बोन मेरो के अंदर होती है, लेकिन ये फिर उसके बाद ब्लड के ज़रिए वहाँ से ट्रेवल करके लिम्फॉइड टिश्यूज़ तक आ जाते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन होती है, तो ये उसके अंदर आ जाते हैं आफ्टर फॉर्मेशन फ्रॉम बोन मेरो। ये कहाँ आ जाते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं ब्लड के ज़रिए लिम्फॉइड टिश्यूज़ तक। उसके बाद अगर हम इनके साइटोप्लाज्म की बात करें तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ए ग्रेन्युलर होता है, बेज़ोफिलिक होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो राउंड और पर्पल कलर का होगा। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आते हैं ये उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उन्हें किल कर देते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। डायग्राम की मदद से हम लिम्फोसाइट को देख लेते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज न्यूक्लियस है और इनके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होता। ये हमारे पास लिम्फोसाइट की डायग्राम है।